नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। विश्व का जो सबसे पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद जो महाद्वीप है गाइस वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। अब जितने भी महाद्वीप है उन सब पे तो जीवन संभव है, लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे जीवन संभव नहीं है, वहाँ पे कोई कल्चर नहीं है, कोई मानव बस्ती नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो जैसे कि जितने भी अपने यहाँ पे जमीन जो होती है गाइस वहाँ पे मिट्टी होती है, तो वहाँ पे मिट्टी नहीं होती है, वहाँ पे मिट्टी की जगह क्या होगी गाइस, बर्फ है। यानी कि जो ऊपरी परत है वहाँ पे वो बर्फ से फैली हुई है। 1.5 किलोमीटर की जितनी मोटी परत है वो बर्फ से फैली हुई है। तो एक बार आप विचार करके देखिए, जब वहाँ पे जमीन पे बर्फ फैली हुई है तो वहाँ पे ठंडी कितनी ज्यादा होगी गाइस। तो आज हम इन्हीं चीजों को जानने वाले हैं कि आखिर इतनी ज्यादा ठंडी क्यों पड़ती है, मानव क्यों यहाँ पे नहीं रहते हैं, और पाए भी जाते हैं तो कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को हम एक्सप्लोर करने वाले इस वीडियो में, तो बने रहिए अंत तक। तो गाइस, अब जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ये विश्व का सबसे ठंडा महाद्वीप है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके कारण से यहाँ पे जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ठंडी बहुत ही ज्यादा लिमिट पार ठंडी पड़ती है यहाँ पे। और जो पूरा विश्व है वहाँ पे दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो जो साउथ पोल है उसमें आया हुआ ये अंटार्कटिका महाद्वीप। अब जब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं ये एक ऐसी जगह होती है, यानी कि हम उसको ध्रुव कह सकते हैं। और जो ध्रुव होती है, पृथ्वी के ध्रुव, वहाँ पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है। तो यही कारण है कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, अब क्योंकि वो साउथ पोल में आया हुआ है, अब साउथ पोल में यदि कोई महाद्वीप आया हुआ है तो वहाँ पे सीधी सी बात है कि वहाँ पे 6 महीने दिन पड़ने वाला है और 6 महीने रात होने वाली है। तो इसीलिए अंटार्कटिका महाद्वीप पे है ना 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात पड़ती है। तो इसके कारण से वहाँ पे जीवन संभव नहीं हो सकता है। और वहाँ पे कोई मानव तो पाए जाते हैं नहीं, तो पाए क्या जाते हैं, वहाँ पे कुछ जीव जंतु पाए जाते हैं। उन जीव जंतु में एक तो है ना पोलर बियर हम कह सकते हैं, और जिसे हम भालू कहते हैं, वो सील और पेंगुइन। आपने पेंगुइन देखे होंगे टीवियों में कि पेंगुइन दिखाए जाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में। तो ये पेंगुइन कहाँ पे पाए जाते हैं, ये अंटार्कटिका में ही पाए जाते हैं। तो ये लोग खाते क्या है गाइस, ये जो इतने सारे जानवर है ये खाते कैसे हैं, तो ये क्या इनका क्या भोजन का सोर्स क्या है। तो आपको मैं ये बता दूं कि जो पोलार बियर है वो किसको खाता है, वो सील को खाता है। और जो दूसरा एक जंतु है पेंगुइन, उसको खाता है। तो सील किसको खाता है, सील खाता है इस पेंगुइन को। और पेंगुइन क्या खाता है, पेंगुइन खाता है ये छोटी छोटी मछलियों को, इन सबको पेंगुइन खा लेता है और इस प्रकार से अपना जीवन यापन करते हैं। तो यदि मान लो यहाँ पे कोई व्यक्ति चला जाए तो वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंडी में कैसे कोई व्यक्ति रह सकता है। यहाँ पे हम जब इंडिया में रह रहे हैं और नॉर्मल हमको ठंडी पड़ती है तो हम कांप जाते हैं कि इतनी ज्यादा ठंडी, तो वहाँ पे तो भाई 100 डिग्री से -100 डिग्री से भी ज्यादा ठंडी पड़ती है। तो वहाँ पे कोई कैसे रह सकता है। तो उनके लिए स्पेशल कपड़े आते हैं और उन कपड़ों को पहनकर ही वहाँ पे रहा जा सकता है। तो बहुत सारे जो विश्व के है ना देशों के साइंटिस्ट है वहाँ पे गए हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने अपना रिसर्च सेंटर लगाया हुआ है। और वो लोग रिसर्च कर रहे हैं कि यहाँ पे आखिर क्या ऐसी चीजें हमको मिल सकती है जिससे हम अपने आने वाले फ्यूचर में उसको हम यूज कर पाए। तो गाइज आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे यदि कोई व्यक्ति रहता है तो वो है ना इग्लू बना के रहता है। इग्लू जो होता है वो बर्फ का बनाया जाता है, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और वहाँ पे बाहर में जो है ना अंदर घुसने के लिए एक जगह बनाई जाती है और वहाँ पे जाली लगा दी जाती है। तो इस इग्लू में व्यक्ति रह सकता है। आप कितनी भी ठंडी हवा पड़ेगी तो है ना इग्लू टूटेगा नहीं, ये वहाँ की खास बात है। इसको इसी प्रकार से बनाया जाता है। तो सबसे अच्छी चीज है ये गाइज, वहाँ पे इग्लू बना के लोग रह भी सकते हैं। तो गाइज जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है ना, वो भी अंटार्कटिका में ही आया हुआ है। जैसे थार का रेगिस्तान होता है, सहारा का रेगिस्तान होता है, इसी प्रकार से जो बर्फ का रेगिस्तान है वो अंटार्कटिका में है। और वो पोलर डेजर्ट जिसे हम कह सकते हैं, और वो विश्व का सबसे बड़ा है। इसके कारण से इसे हम ड्राई वैली भी कहते हैं। जो अंटार्कटिका है उसको ड्राई वैली भी आप कहोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी ड्राई वैली इसे कहा जा सकता है। अब अंटार्कटिका महाद्वीप है, यहाँ पे इतना ज्यादा बर्फ फैला हुआ है, चारों तरफ आप जहाँ पे भी नजर फैलाओगे आपको बड़े बड़े बर्फ के है ना पहाड़ जैसे दिख जाएंगे। तो आपको एक चीज जानकर हैरान हो जाओगे कि 98% जो मीठा पानी है वो है ना अंटार्कटिका में ही आया हुआ है। यानी कि जो बाकी के रेस्ट 2% है वो हम अलग कॉन्टिनेंट के जो लोग है वो लोग यूज कर रहे हैं, और 98% जो शुद्ध पानी है वो अंटार्कटिका में है जो बर्फ के फॉर्म में है। और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि बहुत सारे वाहन चल रहे हैं, तो इनके कारण से जो धुआं निकलता है, पॉल्यूशन जो फैल रहा है, इसके कारण से ना गाइस ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण कि वहाँ पे जो बर्फ है, ग्लेशियर जिसको हम बोलते हैं, वो ग्लेशियर है ना वो पिघल रहे हैं। और ये पिघलना एक बहुत खतरनाक चीज हो सकती है, क्योंकि अगर वो बर्फ पिघलेंगे तो समुद्र में जाके ही मिलेंगी। क्यों? अब क्योंकि जो अंटार्कटिका है वो चारों तरफ से उसके समुद्र आया हुआ है, साउदर्न ओशन जो है वो उसी से घिरा हुआ है। वहाँ पे कोई दूसरा महाद्वीप उसको टच ही नहीं होता है। एक ऐसा महाद्वीप है ये जो कि है ना चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसकी कोई महाद्वीप की सीमा उससे लगती ही नहीं है। ये भी एक फैक्ट की बात है। और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण से वहाँ का है ना बर्फ पिघल रहा है। अब पिघलने के कारण वो है ना समुद्र में वो पानी जाके यदि मिलेगा बहुत ही ज्यादा मात्रा में, तो समुद्र स्तर जो है ना वो बढ़ जाएगा। और समुद्र स्तर अगर गाइस बढ़ गया तो जो हमारे अलग महाद्वीप के जो देश है उन देशों में ये पानी जाना स्टार्ट हो जाएगा और जो वहाँ की जगह जो है ना वो कम हो जाएगी। तो एक बहुत ही खतरे वाली बात भी हो सकती है।
तो इसीलिए हमें है ना ये भी ट्राई करना है कि ग्लोबल वार्मिंग को हमें है ना रोकना है, हमें जितना ज़्यादा कम पॉल्यूशन हो सके उतना कम पॉल्यूशन फैलाना है, जिसके कारण से वो जो ध्रुव पे अंटार्कटिका है वो बच सके। तो ये सब भी चीज़ें है गाइस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कर दीजिए लाइक का बटन।